यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ पुरुष और उसकी महिमा। गुरुदेव बताते हैं, प्रलयावस्था में चहुं ओर तम ही तम था। सृष्टि के सृजनहार भगवान ने ईक्षण किया तो साम्यावस्था में शांत भाव में पड़ी त्रिगुणात्मक प्रकृति में एक विशिष्ट प्रकार की गति व क्रिया आरंभ हो गई। उस समय भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञो वैभुवनम नाम से संबोधित हुए। इसी यज्ञ पुरुष से अनेक अन्य यज्ञों की उत्पत्तियां भी आरंभ हो गई और कालांतर में विविध यज्ञों का समूह यह सृष्टि यज्ञ परिपूर्ण रूप से सामने आ उपस्थित हुआ। जब भगवान स्वयं यज्ञ रूप है और तदुत्पन्न संपूर्ण सृष्टि भी यज्ञ है, तो यज्ञ के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं, यह हम निसंकोच भाव से कह सकते हैं। चारों वेद भी इस यज्ञ रूप भगवान से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये भी सशात्रयी विद्या यज्ञ रूप हैं और इनमें जो कुछ भी है वह यज्ञ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और होता भी क्या, यज्ञ से पृथक कुछ हो तभी तो। जो यज्ञ के क्षेत्र से बाहर हुआ वही विनष्ट हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि प्रजापति ने यज्ञों व प्रजाओं को साथ साथ उत्पन्न कर प्रजाओं को यह आदेश दिया कि अपने अभीष्ट की प्राप्ति हम इन यज्ञों द्वारा किया करें। वे यज्ञ दर्श पौर्णमास, वाजपेयी, अश्वमेध, राजसूय आदि नामों से विख्यात हैं। इन यज्ञों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से मनुष्य के लिए की गई है। वेदों में आता है, ऋषिणाम च स्तुति रूपम यज्ञम च मानुषाणाम। वह इंद्र ऋषियों की स्तुति में और मनुष्यों की यज्ञों में पहुंचता है। इस मंत्र से ऋषियों और मनुष्यों में क्या विशेषता है यह स्पष्ट हो गया। मनुष्य यज्ञ द्वारा जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है वह सब और उससे भी अधिक ऋषि लोग संकल्प एवं आयजंत द्रविणम गुंग समस्यम ऋषियः पूर्वे जरितारो न भूना स्तुति से प्राप्त कर लेते थे। परंतु ऋषियों का यह स्तुति बल अग्नि पूजा येन ऋषियो बलत तदोत्यदमन युजा। एक बार फिर से पढ़ूंगी, येन ऋषियो बल तद्योत्तमन युजा अग्निम ऋषिम यह सहस्रा सुनोति से ही प्रकट हुआ था। त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मनवे ददौ। त्रेता युग के आरंभ में वैवस्वत मनु हुए, अतः मानव सृष्टि त्रेता युग के आरंभ में हुई। यज्ञों का विशेष प्रचलन भी इसी काल में आकर हुआ। यज्ञों द्वारा ही अभीष्ट की प्राप्ति की जाने लगी। इसी बात को दृष्टि में रखकर यज्ञों का मनुष्य के साथ विशेष संबंध बताया गया। विश्व यज्ञों को समय समय पर नियमित व निश्चित करने के लिए भगवान ने यज्ञ रूपी नियामक यंत्र सृष्टि के आदि में ऋषियों को प्रदान किए थे। भगवान के नित्य नियमों द्वारा समय पर वृष्टि का विधान है, पर हम देखते यह हैं कि उसमें व्याघात हो जाता है। ऋषि करिष्ठ द्वारा वर्षा ऋतु को पैदा करते हैं। प्राकृतिक घर को, स्थानों व ऋतुओं में उत्पन्न रोगजनक कृमि कीटों को ऋषि भैषज यज्ञ द्वारा विनष्ट करते हैं। निसंतान दंपत्ति में पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य पैदा करते हैं। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी आदि महायज्ञों द्वारा पिंडातगत आंशिक यज्ञों को व उनकी शक्तियों को विश्व यज्ञों के समकक्ष बना देते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये मानव यज्ञ विश्व यज्ञों को समझने के लिए साधन मात्र ही हैं। वे उनके नियामक, सहायक, सुधारक आदि भी हैं। पापों के विनाशक, ऐश्वर्य व दिव्य शक्ति के संपादक भी हैं। अग्निहोत्र आदि जो हम यज्ञ करते हैं उनमें प्रदीप्त अग्नि को हमें सामान्य भौतिक अग्नि ही नहीं समझना चाहिए। अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणाम पुत्रो अभिषस्ति पावा सहना स्योनः युजया यजेह देवेभ्यो हव्यगुं
सदम प्रयुच्छनत स्वाहा। वेद कहता है कि इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट हुई है। उस अग्नि को दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति संपन्न ऋषि लोग ही देख सकते हैं। इससे पूर्व के मंत्रों में गायत्रेण त्वा छंदसा मंथामि त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा मंथामि मंत्रों द्वारा अग्नि का मंथन कहा गया है। सामान्य यज्ञाग्नि को भौतिक अग्नि ही न समझा जाए। इसमें अंतर्निहित अन्य भी अग्नि है जिसकी ओर वेद संकेत कर रहा है। इसी आंतरिक अग्नि को उद्देश्य करके हमें उपप्रयंतो अध्वरम मंत्रम वोचे माग्नय आरे अस्मे च शृण्वते मंत्रोच्चारण करना चाहिए। और सह यह श्रद्धानो यजते तस्येष्टम न क्षीयते, श्रद्धा से करना चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ की सफलता असंभव है। यज्ञो वसुः यज्ञो विदद्वसु यज्ञो वा भवति भव यज्ञेभिरीम हविर्भिः नहोस्ते तशते न प्रदीप्त यज्ञेभिर अद्भुत करतुम। यज्ञ में ही ऐश्वर्य है, यज्ञ ही सबका रक्षक है, यज्ञ से ही सब पापों का विनाश है, यज्ञ से ही अग्नि अद्भुत कर्म करने वाली बनाती है। यज्ञ में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के समक्ष एक महान उत्तरदायित्व है और वह यह है कि यज्ञ के प्रभाव व शक्ति को सत्य सिद्ध करें। अंत में वेद सबको चेतावनी दे रही है कि अयज्ञो हतवर्चा भवति, अर्थात यज्ञ न करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। तेजस्विता की रक्षा के लिए भी यज्ञ आवश्यक है। वेदों के पुरुष सूक्त में परमात्मा को बार बार यज्ञ नाम से पुकारा गया है। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा ने ही इस विश्व की रचना ठीक ठीक ढंग से की है, जिससे उसका संचालन बिना किसी अनियमितता के हो रहा है। दूसरे यह कि संसार यज्ञ है। इसके सब कार्य अटल नियमों द्वारा इस तरह हो रहे हैं कि सब चीजें यथा संभव यथा स्थान ठीक ठीक संबंध रखती हुई स्थिर रहती हैं। जिस तरह संसार एक बड़ा यज्ञ है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी अपने अनुपात अनुसार एक यज्ञ ही है। इसका उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी भीतरी बाहरी सब वस्तु में मेल मिलाए रखे और संसार के साथ भी उचित संबंध स्थिर रखे। आज के साथ क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे हिंदू धर्म में यज्ञों का स्थान तथा प्रयोजन। धन्यवाद।